हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th रसायन विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पेपर है 347 GI सन 2022 का पेपर है, ठीक है, रसायन विज्ञान का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था 2 नंबर में, और कई बार ये जो है 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में जो है संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। कई बार इसमें जो है ये भी पूछ लेता है कि हिमांक अवनमन से प्रश्न पूछ लेता है। हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए और हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे प्रश्न 4-4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम केवल इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा क्या होती है। आज तक आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, क्लास 7th में, कि जो ताप पर कोई द्रव पिघलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज से आप लोग क्या बताएंगे कि किसी द्रव का क्वथनांक जो है वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा क्या देंगे हम। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने का एक बार प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई विलयन है, ये क्या है, कोई विलयन है, और यहाँ पर ऊपर से जो है वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा है, ठीक है। और नीचे से यहाँ पर क्या लग रहा है, वाष्प दाब लग रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं स्वतंत्र तल। जो यहाँ पर हरी हरी आपको लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं स्वतंत्र तल, और इसके नीचे से लग रहा है वाष्प दाब, ऊपर से लग रहा है वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए जल कोई विलायक है और इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ जो है मिला देते हैं। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब हो गया जैसे चीनी मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, या फिर यूरिया मिला देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर कणों की संख्या क्या होगी, इस जल में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर केवल जल रहेगा, केवल विलायक रहेगा, तो यहाँ पर कितने कण रहे, यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख कण रहे, और यहाँ पर ऊर्जा क्या रहेगी, 1 लाख ऊर्जा भी रहेगी। यानी कि एक कण पर जो है 1 जूल ऊर्जा कार्य कर रही है अभी, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पर 1 लाख जो है जल के अणु रहेंगे तो उन पे ऊर्जा क्या करेगी, 1 जूल कार्य करेगी। अगर 1 लाख जूल अगर ऊर्जा यहाँ पर है तो एक जो है कण पर 1 जूल ऊर्जा कार्य करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम इसमें जो है अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील जब विलेय मिला देंगे इसमें, तो जो है अगर मान लीजिए 1 लाख कण मिला दिया अवाष्पशील विलेय का, यानी कि नमक का जो है मिला दिए, ठीक है, नमक मिला दिए, जिसके कण कितने रहे, 1 लाख रहे, तो टोटल यहाँ पर कितने कण हो गए, 2 लाख हो गए। लेकिन ऊर्जा कितनी रही, 1 लाख जूल ही रही, तो प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा का मान होगा वो आधा हो जाएगा, यानी हाफ जूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी कण थे वो ब्राउनी गति कर रहे थे और जो है इस स्वतंत्र तल पर जो है टकरा रहे थे, और इधर तली में भी टकरा रहे थे, और बर्तन के इस साइड में भी टकरा रहे थे, और इस साइड में भी टकरा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब ऊर्जा का मान यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ी तो ऊर्जा का मान क्या हुआ, कम हो गया। और जब ऊर्जा का मान प्रत्येक कण पर कम हो गया तो वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर जाने का प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण इसको जो है हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने पर इसे हमें और गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है कि वह ताप जिस पर जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर जब वाष्प दाब कम हो जाएगा कणों की संख्या बढ़ने के कारण, तो इसे हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्वथनांक के बढ़ जाने की यह घटना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, ठीक है। क्वथनांक के बढ़ जाने की यह घटना ही क्वथनांक में क्या कहलाती है, उन्नयन कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसका जो है पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। जो यहाँ पर प्रश्न पूछा था हमारा, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1। विलयन के क्वथनांकों को लिखेंगे T2 से और विलायक के क्वथनांकों को लिखेंगे T1 से, ठीक है। अब आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर वालों ने घर वाले जब बनाते हैं, मान लीजिए मटर का दाल बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं, अगर वो दाल नहीं उबलती है, आसानी से नहीं गलती है, तो उसमें नमक मिला देते हैं। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि क्वथनांक अगर हम देखें जल का साधारण ताप पर तो जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ पर नमक मिला देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण दाल आसानी से गल जाएगी। इसीलिए जो है नमक या फिर जो है
कई बार सोडा मिला देते हैं, ठीक है, इसीलिए मिलाते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन और विलयन के मोलर में, विलय के मोलर में संबंध क्या, इसे भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्लू बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे केबी क्या है, तो केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और स्मॉल डब्लू क्या है, विलय का भार है या विलय का द्रव्यमान है, ठीक है। और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, स्मॉल यम क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम जो है यम को जो है यहाँ लिख देते हैं और डेल्टा टीबी को यम के स्थान पर लिख देते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, यम बराबर हो जाएगा केबी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्लू बटे में डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्लू। अतः हम यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि विलय का मोलर द्रव्यमान यम तथा क्वथनांक जो है क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी परस्पर जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। केमिस्ट्री में हम लगातार केवल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।